लेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेंस, लेंस किसे कहते हैं सबसे पहले यही देख लेते हैं, है ना। कौनो भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए, उसका बारे में पता होना चाहिए, उस शब्द के बारे में पता होना चाहिए। लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पृष्ठ कम से कम गोली हो। क्या हो? गोली हो, लेंस कहलाता है। ये है लेंस की परिभाषा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक पृष्ठ कम से कम क्या हो? गोली हो। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। जैसे कहने का क्या मतलब है, ये क्या हो गया, ये गोली, देखो गोली है ना, ये हो गया का, ये क्या कहलाएगा? लेंस है ये। तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है लेंस। एक क्या है? उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। ये है अवतल लेंस। इसको उत्तल लेंस कहते हैं भैया, इसको कहते हैं अवतल लेंस। इसको उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, उभयोत्तल, इसको उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, इसको उभयावतल लेंस भी कहते हैं, उभया अवतल लेंस। इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। अभिसारी लेंस, इसको अपसारी लेंस, अपसारी। तो ये क्या हो गया भैया आपका? इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस भी कहते हैं, उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको अवतल लेंस कहते हैं, उभयावतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वैसे तो इसके तीन टाइप होते हैं और इसके भी तीन टाइप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमको इन दोनों को ही पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो थोड़ा इसके टाइप देख लेते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं साधारण रूप से। बाकी हमको पढ़ना उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही है। इन लेंसों को क्या किया जाता है? कनाडा प्लाज्म नामक पदार्थ क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिससे पता नहीं चलता कि ये है जुड़ा है इनको। उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस देखते हैं भैया। हमने क्या बताया आपको, उत्तल लेंस के मुख्य रूप, उत्तल लेंस के 3 प्रकार। एक ये हो गया, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है उत्तल लेंस। एक ये हो गया, एक ये हो गया अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है। ये समतलोत्तल लेंस। ये समतलोत्तल उत्तल अवतल लेंस। ये उत्तलोत्तल लेंस है, ये समतल अवतल है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये समतल उत्तल है, और ये है अवतल उत्तल। तो ये मुख्य रूप से ये 6 प्रकार के होते हैं ये लेंस। उत्तल लेंस अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मुख्य रूप से हमको 2 प्रकार का पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बारे में और इसके बारे में, बाकी सब जनरली रूप से जानते रहो बस। तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही में पढ़ लेते हैं दोनों। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, उत्तल लेंस कहलाता है। उभरे हुए का क्या मतलब है? ये देखो, ये दोनों पृष्ठ का है, उभरे हुए हैं ना, तो ऐसा लेंस क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? दबे हुए होते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ दबे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। तो ऐसा पृष्ठ क्या है? जिसके दोनों पृष्ठ का दबे हुए हों। ये देखो दबे हुए हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये होता है अवतल लेंस। एक तुम्हारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, उसका भी जो आकार होता है द्विअवतलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसे होता है? द्विअवतलाकार। आरबीसी को ब्रेनलेस भी कहा जाता है। तो ये हो गया ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ दबे हुए होते हैं, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। या ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। इसमें जो कुछ शब्द हैं उसको देख लेते हैं। जैसे हम अवतल दर्पण में पढ़े थे ना, प्रकाशिक ध्रुव पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या पढ़े थे, वैसे इसमें भी होता है। प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये हो गई।
इसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। ये है प्रकाशिक केंद्र कि लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। जैसे ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता था? ध्रुव। भाई परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता था? ध्रुव। तो लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं R1। इसमें 2 लेंस है तो दोनों तरफ होता है। ये हो गया R2, ये है R1, यहाँ से यहाँ तक ये है R2। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम? जिस खोखले गोली कांच से ये काट कर निकाला गया है उसकी त्रिज्या ही दर्पण लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये क्या किया गया है? क्या किया गया है? किसी गोली कांच के टुकड़े से काटकर इसको निकाला गया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ही लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। भाई ऐसे ये इधर काट के निकाला गया है, ये है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे ये है, ऐसे पूरा काट के निकाला गया है, ये इसकी भी वही चीज़ है। इसमें 2 फोकस होते हैं। 2 फोकस का क्या मतलब है? F1 ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। इनके फोकस कभी कभी अलग भी हो जाएंगे, कभी कभी सेम टू सेम रहेंगे। भाई एक ही ग्लास से काट के निकाला गया है तो क्या होगा? दोनों की फोकस समान रहेगा, और अलग अलग से काट के निकाला गया तो अलग अलग आ जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे जो होता है C होता है या 2F1 इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं 2F2 जिसको वक्रता त्रिज्या हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको जनरली रूप से जानना है कि इसमें क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं। इसको प्रथम फोकस कहा जाता है, इसको द्वितीय फोकस। ये जो C है इसको 2F1 से व्यक्त करते हैं कि मतलब ये दूरी दोनों सेम टू सेम होती है। इतनी दूरी, इसकी इतनी दूरी, इसकी इतनी दूरी के बराबर होती है, इसकी इतनी दूरी, इसकी इतनी दूरी के बराबर होती है। तो ये है। इस लेंस को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी। अभी का मतलब इकट्ठा, अभी ई, अभी ई का मतलब इकट्ठा। ई क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। क्यों इकट्ठा कर देता है? ये चीज़ देखते हैं हम। ये क्या करता है? एक लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? लेंस की भांति व्यवहार करता है। सॉरी, एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। किसके अनुसार? ये एक प्रिज्म के अनुसार व्यवहार करता है। तो प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि वो अपने ओर आने वाली प्रकाश की किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। तो ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर जैसे प्रकाश किरणें चलेंगी तो क्या करेगा? आधार की ओर मोड़ देगा, आधार की ओर मोड़ देगा, आधार की ओर मोड़ देगा। तो अगर आप उत्तल लेंस से चाहें तो आग कागज़ को जला सकते हैं। ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। किस लिए कर देता है? क्योंकि ये क्या करता है? एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। और प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है कि आने वाली प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। तो ये देखो प्रिज्म की भांति। ऐसे ये होता है इधर, ये हो गया। ये प्रकाश किरणें आई तो क्या करता है? इसको फैला देगा। भाई आधार उसका ऊपर हो गया तो ये आधार की ओर मोड़ देता है। ये फैला देता है। इसीलिए ये अपसारी लेंस है और ये क्या है? अभिसारी लेंस है। अपसारी और अभिसारी
अब इसमें हम कुछ मुख्य फोकस वगैरह को देख लेते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, किसे परिभाषा। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? जिस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। ये है आपका क्या? उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया F1। सपोज दैट यहाँ से जो है प्रकाश किरणें आई, यहाँ से आई, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, आपको मुख्य अक्ष के समांतर मोड़ देगा। ये तो ये हो गया F2, ये F1 है, F2। तो जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हैं वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। या जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाएगा। और इसी के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, द्वितीय फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस की परिभाषा हमने बताया। प्रथम फोकस किसे कहते हैं? जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हैं वो क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। और जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, द्वितीय फोकस क्या है? जिस बिंदु पर क्या होती हैं? एकत्रित होती हैं। जिस बिंदु पर एकत्रित होती है वो क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस। और प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र जिस बिंदु से प्रकाश किरणें सीधे अपने मार्ग पे बिना विचलित हुए निकल जाती हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। जिस बिंदु से प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं वो क्या कहलाता है भैया? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और ये ऐसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस में देख लेते हैं हम, सब कुछ सेम टू सेम है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें क्या होता है? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। बस इसमें इतने लगाना है कि आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जिस बिंदु से आती हैं वो प्रथम फोकस कहलाता है। इसमें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस इसका। और जस्ट इसका उल्टा, जिस बिंदु पर ये केंद्रित होती हैं वो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपका द्वितीय फोकस। इसमें क्या होगा कि किधर से भी आने वाली प्रकाश किरणें ऐसा लगेगा कि आपको इधर से रही हैं और यहाँ पे केंद्रित होती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी? केंद्रित होती हुई प्रतीत होंगी ये, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी इधर, जस्ट उल्टा। है ना भाई? ये आई ऐसे तो क्या हुआ? ऐसा लगेगा कि आपको द्वितीय फोकस पे क्या हो रही हैं? केंद्रित हो रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसमें केवल यही है द्वितीय फोकस, ये है द्वितीय फोकस। इसमें आपको केवल प्रतीत होना लगाना है बस। प्रकाशीय केंद्र वही है, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र वही है कि जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आर पार सीधे निकल जाती हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्या? प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, यह बनने का नियम, क्या बनने का नियम है कि कैसे बनता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब बनने का नियम, लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम, लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम देख लेते हैं हम क्या होता है। ये है आपका उत्तल लेंस भैया, और ये है आपका अवतल लेंस। ये है उत्तल और ये है अवतल। उत्तल लेंस देखते हैं हम, F1 है ये F2 है। इसमें नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ये मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर एकत्रित होती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगर हम कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? प्रथम फोकस से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं। ये 3 नियम हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए। जस्ट इसी में ऐसा है, बस इसमें प्रतीत होती हैं, लगना पड़ेगा बस। ये आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये कहाँ गई? बाहर भाग गई। और इसको क्या करेंगे हम? यहाँ से मिलाएंगे। ऐसा लगेगा कि द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं। और जब हम इसको ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम है ये, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ऐसा लगेगा, ऐसा हो जाएगा। और कहाँ से आती होंगे? प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी आपको। इसके जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये प्रतिबिंब बनने का नियम। जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पढ़े थे ना कि प्रतिबिंब बनने का नियम, वैसे इसमें अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसमें उत्तल लेंस में जो है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम देख लेते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कब कैसे बनता है। उत्तल लेंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। कैसे कैसे बनता है ये चीज़ देखते हैं। ये है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ये है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ये वस्तु का आकार हो गया और प्रकृति, वस्तु का आकार और प्रकृति। नंबर 1, वस्तु की स्थिति में क्या होगा ये चीज़ देखते हैं हम। मान लो कोनो वस्तु सबसे पहले कहाँ रखी है? अनंत पे। कहाँ पे रखी है? अनंत पे। फिर वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और 2f के बीच में रखी है। फिर वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और 2f पर रखी है।
फिर वस्तु 2F और F के बीच में रखी है, फिर वस्तु क्या रखी है F और F पर, और जब वस्तु F और लेंस के बीच रखी है, लेंस के बीच, F और लेंस के बीच कहीं रखा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे उसमें किए थे यही से क्या करते हैं, पलट लेते हैं। तो ये अनंत पे रखिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, बस यही से पलट लेना है बस। अनंत और इस पे रखी है तो कहाँ बनेगा, 2F और F पर। 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। फिर ये 2F और F पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और 2F पर, और F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, है ना। यहाँ क्या होगा, ये वस्तु से छोटा, ये मतलब बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु आकार का, ये छोटा बनेगा, ये बराबर बनता है, ये बड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, है ना। ये क्या होगा, ये हो जाएगा उल्टा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ये है। इसमें क्या होगा, वस्तु की ही ओर बनता है, किधर, वस्तु की ही ओर, ये वस्तु की ही ओर बनता है। और इसमें क्या बनेगा, वस्तु की ओर बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनेगा, बड़ा, और इसमें बनेगा सीधा आभासी, सीधा आभासी। तो ये है क्या, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का कितने तरीके से प्रतिबिंब बनता है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अनंत और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और द्वितीय फोकस और फोकस के बीच बनता है। 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर बनता है, 2F और F के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और 2F पे बनता है, F पे रखी अनंत पर। सेम टू सेम वही है। अब देखते हैं, हम बना लेते हैं। ये कोई ये उत्तल लेंस हो गया आपका, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कोनो वस्तु अनंत पे रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस पे क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। तो ये हो गया, यहाँ क्या बन गई, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यहाँ कोनो वस्तु अनंत पे रखी है कहीं पे, है ना, तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। बस इतने किरण आरेख खींचना है। अब ये क्या है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देख लेते हैं इसका। ये कोनो वस्तु रखी है कहाँ पे भैया, अनंत और 2F के बीच रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर सीधा निकल जाती हैं। तो ये देखो प्रतिबिंब बना, ये AB वस्तु हो गई और ये A डैश B डैश, ये F हो गया और यहाँ लिख देते हैं हम 2F। तो F देखो, F 2F के बीच में बन गया। अब जस्ट ये तीसरा नंबर देख लेते हैं हम। किरण आरेख जरूरी होता है, ये आना चाहिए आपको। अब कहाँ पे रखी है वस्तु, 2F पे रखी है तो 2F पे ही रख देते हैं। ये 2F पे रखी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण इधर से गई फोकस से। अब देखो, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली वस्तु कहाँ है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला जो प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग पर सीधा निकल जाता है। तो ये हो गया क्या, 2F इधर, A डैश AB वस्तु हो गई और ये प्रतिबिंब बन गया इसका उल्टा वास्तविक A डैश B डैश, और ये F हो गया और इसको लिख देते हैं 2F हम, समान आकार का। ये ये 3 आकृति हो गई।
तो 3 हम पढ़ लिए, अब 3 और पढ़ना है। 4 नंबर देख लेते हैं। ये कोई वस्तु रखी है, ये लेंस है और ये वस्तु कहाँ रखी है। अब की बार वस्तु को रखना है हमको 2F और F के बीच में। तो ये हो गया 2F और F के बीच में वस्तु AB। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली वस्तु सारी प्रकाश किरण इसको हम ऐसे ले लेते हैं। और ये हो गई प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली ये। तो ये वस्तु ये F हो गया और ये हो गया 2F। और यहाँ देखो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, ये अनंत है, अनंत और 2F के बीच में बना, अनंत और 2F के बीच में। तो ये 4 कंडीशन हो गई। 2 कंडीशन इसकी हम और देख लेते हैं। ये कोई वस्तु ये कोई लेंस है, उत्तल लेंस हो गया भैया, ये अब बना दिए हम। और अब की बार वस्तु कहाँ रखी है, F पर। जब F पर रखी है तो ये F पर रखी वस्तु है AB, ये वस्तु रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं और ये हो जाएगी आपकी पैरेलल, इधर हो जाएगी। तो ये कहीं जाके डॉट 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 कहीं अनंत पर काटेंगे। तो यहाँ पर वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, उल्टा वास्तविक। ये हो गया 5 नंबर। देखो ये पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। और इसमें का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 6 नंबर है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु F और लेंस के बीच में रखी होती है। हम यहाँ रख दिया वस्तु AB, तो ये वस्तु रख दिया हम। और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली ये प्रकाश किरण है, इसको क्या किए हम, पीछे बढ़ा दिए। और ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है और इसको भी हमने क्या किया, पीछे बढ़ा दिया। और ये वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया A डैश B डैश, सीधा बड़ा आभासी बन गया। और ये कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से। और ये इसके समांतर हो जाएगी। तो समांतर हो जाएगी जब ये समांतर हो जाएगी तब कहीं काटेगी ही नहीं, इधर कहीं काटेगी नहीं। तो इसको कहाँ पीछे बढ़ाया जाएगा। तो पीछे बढ़ाने पे क्या बनता है, आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है पीछे बढ़ाने पर। आगे कहीं काटेंगी नहीं, आगे कहीं नहीं काटेंगी तो क्या हो जाएगा भैया, पीछे हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये आभासी बड़ा प्रतिबिंब बना। और यही सरल सूक्ष्मदर्शी वगैरह बनाने में काम आता है। इसी पे कॉन्सेप्ट के है सेम टू सेम। इसको जिसको आता रहेगा आराम से आ जाएगा उसमें प्रतिबिंब बनाना।